फ्रेंड्स, तो मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ कॉन्टिनेंट की ट्रिक्स। तो आपका द सिविल लाइंस पे स्वागत है। तो आज हम कॉन्टिनेंट की बात करेंगे। कॉन्टिनेंट एक्चुअली क्या होता है? कॉन्टिनेंट एक बिग लैंड मास होता है। तो जो कि हमारे पूरे वर्ल्ड में टोटल 7 है। ये सब तो आप जानते होंगे कि 7 टोटल कॉन्टिनेंट्स हैं। तो इस कॉन्टिनेंट्स को कैसे याद करें, इनकी इनकी साइज कैसे हैं, किस ऑर्डर में हैं। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक्स बनाया है। तो आगे हम आपको इस सारे चीज़ इसमें ट्रिक्स दिखाएंगे, इसके साइज़ के, इसके एलिवेशन का ऑर्डर के क्या ट्रिक्स हैं, इसका हाईएस्ट पॉइंट्स के क्या ट्रिक्स हैं, इसके लोएस्ट पॉइंट्स के क्या ट्रिक्स हैं, और इसमें कितने नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ हैं। तो सारे चीज़ का एक ट्रिक्स का एक हमने बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये हम करते हैं साइज ऑफ लैंड मास का। लैंड मास मतलब कॉन्टिनेंट्स का हम अगर साइज की बात करें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर बात करें तो सबसे पहले है एशिया, उसके बाद अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड लास्ट में है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो इसको साइज के ऑर्डर में याद करने का एक आसान सा ट्रिक है, आना संता यूरो लेके ऑस्ट्रेलिया से। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यहाँ पे हमने देखिए, जैसा कि हमने पीडीएफ में ही सर्कल कर दिया है कि जैसे एशिया, डबल ए जो ऊपर वाला है यहाँ पे आप देख सकते हैं, डबल ए जो है वो डबल ए आपका यहाँ से ए से पहले वाले ए से एशिया हो गया, दूसरे वाले ए से हो गया आपका अफ्रीका, आना एन ए से हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, संता एस ए यहाँ पे अगर मैंने सर्कल कर दिया, संता एस, संता के एस ए से आपका हो गया साउथ अमेरिका। और अंटार्कटिका की बात करें तो संता के ए एन टी ए से आपका हो गया अंटार्कटिका। यूरो यूरो एक करेंसी है, तो यूरो लेके ऑस्ट्रेलिया से, तो यूरो से आप यूरोप समझ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया तो आपका ऑलरेडी इसमें क्लियर है कि ऑस्ट्रेलिया है आपका कॉन्टिनेंट। तो इस हिसाब से हम इसको सिंपल सा ट्रिक से याद कर सकते हैं, आना संता यूरो लेके ऑस्ट्रेलिया से। तो इसमें ही सारे के सारे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये सबसे बड़ा है, उसके बाद छोटा, उसके बाद ये छोटा, और ये सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। तो इसका मतलब एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और ऑस्ट्रेलिया आपका सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है साइज वाइज। अब आते हैं, हम आपको दिखाते हैं नंबर ऑफ़ कंट्री की बात करते हैं। कितने नंबर ऑफ़ कंट्री हैं इसमें टोटल? साइज तो अलग होता है, और नंबर ऑफ़ कंट्री क्या होता है कि जैसे फ्रेगमेंटेड लैंड है। फ्रेगमेंटेड लैंड मतलब कंट्री है, उसमें जित एक बड़े से लैंड मास में एक छोटा छोटा कंट्री बना हुआ है। तो वो नंबर ऑफ़ कंट्री के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले नंबर ऑफ़ कंट्री की बात करें तो अफ्रीका जो है सबसे बड़ा आपका कॉन्टिनेंट है कंट्री वाइज अगर बात करें तो। यहाँ पर हम देख रहे थे पहले कि यहाँ पर अगर लैंड मास की बात करें, यानी कि एरिया वाइज सब बात करें हम, तो एरिया वाइज एशिया सबसे बड़ा था। बट अगर नंबर ऑफ़ कंट्री की बात करें तो नंबर ऑफ़ कंट्री सबसे ज़्यादा यहाँ पर देख सकते हैं अफ्रीका का है। हमने यहाँ पे देखिएगा तो अब यहाँ पे एक एशिया, यहाँ पे देखिए एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका। तो यहाँ ही 6 ही कॉन्टिनेंट हुए। एक कहाँ गए? एक है अंटार्कटिका, जिस पे कोई लैंड मास नहीं है, जिस पे कोई लाइफ नहीं है, तो उसको हमने हटा दिया। तो यहाँ पे बचे कितने? 6। तो 6 बचे यहाँ पे। तो 6 में देखिए यहाँ पे हम अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा अगर कौन सा है तो सबसे बड़ा है अफ्रीका। ठीक है। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो याद करने के लिए हम रहते कहाँ पे हैं? एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं। एशिया में 50 है, ये सॉलिड है। इसमें याद मतलब ये सबको याद होगा कि 50 हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में कंट्री हैं, टोटल 50। उसमें अगर एक ऐड कर दें तो हमारे बगल में ही यूरोप है, तो वो हो गया 51 यूरोप। अगर उसमें 4 ऐड कर दें तो यूरोप और अफ्रीका दोनों हमारे सटे हुए कॉन्टिनेंट हैं, तो उसमें ये हो गया 54। तो हमने यहाँ से 3 याद कर लिया कि भाई हमारा जो अपना कॉन्टिनेंट है उसमें 50 है, बाकी उसमें एक ऐड कर देंगे तो हमारा पड़ोसी कॉन्टिनेंट यूरोप, उसमें 51, और बस उसमें 4 ऐड कर दिए तो हमारा पड़ोसी, दूसरा पड़ोसी कॉन्टिनेंट हमारा क्या हो गया? अफ्रीका। तो ये 3 यहाँ से याद हो गए।
तीन यहाँ से हम याद कर सकते हैं। सबसे लोएस्ट जो है, सबसे कम कंट्री जिस जिस कॉन्टिनेंट में है वो है साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में अगर यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा साइज छोटा कर दे। अगर साउथ अमेरिका में हम 2 ऐड कर दें तो ये ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे 11 ऐड कर दे तो ये हो जाएगा सीधा नॉर्थ अमेरिका। तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। एक ये छोटा सा बॉक्स है, इसमें ये बॉक्स का मेन पर्पस ये है अफ्रीका। सॉरी, यहाँ पे ए छूट गया है, तो अफ्रीका है यहाँ पे। तो अफ्रीका को मैंने 3 लाइन से क्रॉस किया है। तो अफ्रीका एक सिंगल ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे क्या होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों लाइन यहाँ से पास होते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे ये तीनों लाइन जो हैं वो पास करते हैं, तीनों लैटिट्यूड पास करते हैं। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पे नॉर्थ पे, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ पे, और 0 डिग्री पे इक्वेटर। तो यहाँ पे ये समझ लिए। अब यहाँ देखिए ये क्या होता है कि एलिवेशन इन डेंस डिसेंडिंग ऑर्डर। एलिवेशन मतलब इसका झुकाव कितना है, उसके हिसाब से अगर बात करें तो हम यहाँ पे हमने इसका एक शॉर्ट सा ट्रिक बनाया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एलिवेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहला है आपका अंटार्कटिका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो इसको कैसे याद करेंगे, इसको भी बस इसी से ऊपर वाले हम देख सकते हैं, ये जो है आपका ट्रिक उसी से मिलता जुलता ट्रिक्स इसको भी बनाया मैंने। तो यहाँ पे है आना, AFSA, यहाँ पे दोनों को इंक्लूड कर दीजिएगा, एक साथ ले जाइएगा। तो ANNA, अन्ना, अफसा, आयसा, यहाँ पे जीरो मतलब जीरो आस है, यानी कि अन्ना, अफसा, आयसा से जीरो आस है। जीरो आस मतलब कुछ आस नहीं। तो यहाँ पे अन्ना, अफसा, आयसा से जीरो आस है। तो यहाँ पे देखिए अन्ना जो हो गया वो अंटार्कटिका हो गया, NA से यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका हो गया, AF से अफ्रीका हो गया, SA से साउथ अमेरिका हो गया, और एशिया को मैंने AIS से आयसा करके, क्योंकि ट्रिक में ये बैठ रहा था तो हमने इसको आयसा से एशिया हो गया। और जीरो से यूरो याद रख सकते हैं, जीरो से यूरो, यूरो से यूरोप, और आज है तो आज से ऑस्ट्रेलिया याद कर सकते हैं। तो ये एक आसान सा ट्रिक है जिसको आप एलिवेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर में याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरा, हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट जो होता है वो किसी भी कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट किसका है। तो हाईएस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पॉइंट हमने यहाँ पे ये क्या किया है कि ये जितने भी कॉन्टिनेंट है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे देखिए जितने भी कॉन्टिनेंट है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, तो हमने इसको पूरे एक डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है इसको, ठीक है। और इसके हाईएस्ट पॉइंट इसके बगल में लिख दिया, जैसे एशिया का माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका का किलिमंजारो, नॉर्थ अमेरिका का देनाली, एक्नोकागुआ हो गया साउथ अमेरिका का, अंटार्कटिका का माउंट विंसन, यूरोप का एल्ब्रोस, अंटार्कटिका का कॉस्कीजोको। तो यहाँ पे हमने इसको एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। अब इसका ट्रिक्स क्या है, तो इसका ट्रिक है, सिंपल सा ट्रिक है, देखिए यहाँ पे कि किली एवरी किली मान जाओ रे, दोनाली एकौन की बुआ, विनित के संग ब्रुश करने की कोशिश की, उसको नहीं हुआ। इसको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आसानी से ये याद हो जाएगा, क्योंकि नाम थोड़ा सा इसका जो हाईएस्ट पॉइंट का है उसका नाम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए इसको याद करने की ज़रूरत है, थोड़ा 2-3 बार पढ़ने की ज़रूरत है। तो एवरी किली मंजारो, दोनाली, एवरी किली मान जाओ रे, दोनाली एकौन की बुआ, विनीत के संग ब्रुश करने की कोशिश की, उसको नहीं हुआ। तो यहाँ से देखिए एवरी एवरी से एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, किली मान जाओ रे तो किली मंजारो, दोनाली तो देनाली, देनाली और दोनाली दोनों सेम रिदम है इनका, और तो दोनाली यहाँ पे कह सकते हैं। एकौन की बुआ यानी कि एकनो का गुआ, एकौन की बुआ, एकनो का गुआ, विनित के सन, तो विनित के सन यहाँ से विंसन, ठीक है, और संग ब्रुस
ब्रश करने की कोशिश की, यानी कि उस दुनाली को ब्रश करने की कोशिश की। तो ब्रश से यहाँ पे एल ब्रश याद रख सकते हैं। और करने की कोशिश, तो यहाँ पे देखिए कॉस्कियस, कॉस्कियस को है, यहाँ पे जेड साइलेंट है, तो कॉसियस को कॉसियस को है। तो यहाँ पे कॉसियस को कोशिश करने की यहाँ पे देखिए कोशिश की, उसको नहीं हुआ, तो कोशिश उसको, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉस की और कॉस्कियस को है, तो कोशिश करने की कोशिश की, सॉरी कोशिश की उसको नहीं हुआ। एक बार रिपीट कर देता हूँ दोबारा। एवरी से माउंट एवरेस्ट, किलीमांजारो से किलीमंजारो, दोनाली से देनाली, और एकनो की गुआ विनित के संग, तो एकनो की गुआ यहाँ पे हो गया, विनित के सन तो विंसन हो गया, और ब्रुस एल्ब्रुस, करने की कोशिश की उसको नहीं हुआ, तो कोशिश उसको। तो यहाँ से इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं। एक दो बार पढ़ेंगे, मैं पीडीएफ डाल दूंगा आपने डिस्क्रिप्शन में, तो आप यहाँ से भी इसको एक बार पीडीएफ से भी देख के इसको समझ सकते हैं। अब बात करते हैं, जगह कम था दोस्तों, इसी कारण मैंने थोड़ा सा ऊपर में इसको लिखा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोने पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट लिखा हुआ है। तो लोएस्ट पॉइंट का मतलब हो गया जो सबसे कम समुद्री तल से जो ये जो हमारा जो रेफरेंस पॉइंट होता है ना, वो हमारा था सी लेवल। तो सी लेवल से ऊपर हाईएस्ट पॉइंट, और सी लेवल से नीचे जो सबसे नीचे गया हुआ है, तो वो लोएस्ट पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे देखिए, अब छोटा कर देता हूँ मैं इसको, इसको भी सात, इसके भी सात आपके वो हैं। तो हमने इसको भी सेम, जैसे कि यहाँ पे हमने आप यहाँ पे बात करें कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा था हमने कॉन्टिनेंट को, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट में भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा था कॉन्टिनेंट को। तो यहाँ भी ये समझ सकते हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है कॉन्टिनेंट वाइज। यानी कि डेड सी किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। अगर यहाँ पे बात करें, जूम कर देता हूँ, डेड सी क्या है? ऑस्ट्रेलिया का। एसल किसका है? तो आपका अफ्रीका का, ठीक है। और बैड वाटर किसका है? तो आपका नॉर्थ अमेरिका का है। तो इसी तरह से हम इसकी बात करें कि बैड वाटर किसका है? नॉर्थ अमेरिका का। तो लेगुना डेल कार्बन जो है, लेगुना डेल कार्बन साउथ अमेरिका का है। यहाँ पे अगर देखिए बेंटली सब ग्लेशियल की बात करें, तो बेंटली सब ग्लेशियल यूरोप का है। और सॉरी, बेंटली सब ग्लेशियल अंटार्कटिका का है। कैस्पियन सी आपका यूरोप का हो गया। और सबसे लास्ट में आईडी लेक जो हो गया, वो आपका ऑस्ट्रेलिया का हो गया। तो इसी तरह से हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि पहला आप इसको एशिया मानेंगे, दूसरे को अफ्रीका, जैसे कि कॉन्टिनेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो इसी तरह से हमने एक डिसेंडिंग ऑर्डर में ही इसको लिखा, यानी कि पहला वाला एशिया का ही होगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इसके ट्रिक्स की। तो सबसे पहला है डेड सी, एसल, बैड वाटर, लगुना डेल कार्बन, बेंटली, कैस्पियन सी और आईडी लेक। तो इसको ट्रिक भी कैसे याद करें? इसका ट्रिक है, डेड सी असल में बैड वाटर देता है, लगुना डेल कार्बन बैग में कस के आई रे। तो यहाँ से दो पार्ट में मैंने कर दिया, तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से छोटा कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। अब देखिए दोस्तों, जब भी मैं डिस्क्रिप्शन में इसके पीडीएफ दे दूंगा, तो आप एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके और फिर इसको वीडियो देखिएगा, तो थोड़ा सा समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको पढ़ाई कर देता हूँ। यहाँ देखिए, डेड सी असल में बैड वाटर देता है, तो यहाँ से डेड सी असल में बैड वाटर, ये तीन चीज़ याद हो गया। डेड सी किसका हो गया? एशिया का। असल हो गया अफ्रीका का। और बैड वाटर हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका का। ठीक है, तो डेड सी असल में बैड वाटर देता है। लगुना डेल कार्बन बैग में कस के आई रहे, तो लगुना डेल कार्बन, तो लगुना आप डेल कार्बन किसका हो गया? आपका साउथ अमेरिका का हो गया। बैग में कस के, तो यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ बैग लिखा हुआ है, यहाँ पे बेंटली लिखा हुआ है, तो बीई से बेंटली और बीई से में बैग है, तो यहाँ से छोटा सा ट्रिक करके बीई से आप याद कर सकते हैं बेंटली। और कस के आई रे, तो कस में तो सी एस, कस के आई रे, तो सी एस कैस्पियन, और आई रे से तो आई डी, आई रे से आई डी लेक हो गया आपका। तो ये था आपका ट्रिक्स, छोटा सा ट्रिक्स। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और जहाँ भी अगर प्रॉब्लम हो, तो फ्रेंड इसको एक बार मैं ये पीडीएफ दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हाँ भाई प्रॉब्लम हुआ, चाहिए यहाँ समझ में नहीं आया, तो
मैं आपको कमेंट्स में आंसर कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच, आपको देखने के लिए धन्यवाद।